Hi everyone, today I have a question for you, and the question is like, determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and minus 2 microcoulomb and with no external field placed at minus 9 centimeter, 0, and 9 centimeter, 0, respectively. It means यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से हैं, तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पता करना है। तो जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि एक चार्ज यहां पर है और दूसरा चार्ज यहां पर है, और इनके 3D में कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से हैं। मैं यहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि इनके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं वो 0 है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है यहां पर -9 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर इसका ओरिजिन होगा, तो इस जगह पर 7 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है। अब इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो कितना होगा, यानी कि ये ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर राइटवर्ड है और ये जो 7 माइक्रोकूलम है वो ओरिजिन से लेफ्टवर्ड है। तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगा, तो आप बता सकते हैं यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना है, r इक्वल्स टू इट इज 18 सेंटीमीटर। अब 18 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 0.18 meters. Now we have to find out electrostatic potential energy. So we know that the electrostatic potential energy is electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy क्या होती है? That is U equals to K Q1 into Q2 upon R. यहां पर K क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है where K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, और उसका वैल्यू होगा हमारे पास 9 into 10 to the power 9 न्यूटन into मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसमें हम K का वैल्यू रखेंगे, Q1 Q2 का वैल्यू रखेंगे और R का वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहां पर। तो U विल बी इक्विवेलेंट टू 9 into 10 to the power 9 into Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई होगा into माइनस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, सो -2 into 10 to the power -6 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने अभी निकाला था, दैट इज 0.18 मीटर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये एक एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल्स, सो इट विल बी जूल्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, आप यहाँ पर 9 से 0.18 को कैंसिल कर सकते हो, सो 0.18 को लिख सकते हैं हम 18 into 10 to the power -2, और ये 9 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे -7 into 10 to the power, यहाँ पे 9 -6, यहाँ पे -6 है और ये ऊपर जाएगा तो +2 होगा जूल्स। इसको सोल्व करेंगे तो 9 - 6 3 बचा, 3 - 6 -3 बचा, -3 + 2 यानी कि -1, तो इट इज -7 into 10 to the power -1 जूल्स। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो इट इज -0.7 जूल्स। तो ये इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। इसका सेकंड पार्ट है दैट हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी जो इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज 0.18 मीटर्स। अब अगर इसको बढ़ा के इनफाइनाइट कर दिया जाए तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इसका हमें पता करना है। तो उसके लिए सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं दैट द वर्क डन विल बी that will be W equals to the change in potential energy। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो जाएगा हमारे पास U2 माइनस U1। अब U2 क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्चुअल में एज पर द फॉर्मूला वो क्या होती है, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R होती है। अगर R का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, तो अगर 1 अपॉन इंफिनिटी करते हैं तो वो 0 आता है, तो हमारा यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का जो इंफिनिटी डिस्टेंस होगा तो उस पर उनका पोटेंशियल एनर्जी U2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 जूल्स। तो आप सिंपली यहाँ पर U2 का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, और U1 यानी कि हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो कितना है इन दोनों के बीच जब 0.18 मीटर का डिस्टेंस है, दैट इज -0.7 जूल्स। तो यहाँ पर U2 का वैल्यू 0 है, माइनस
U1 का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 0.7, और यहां पर जो वर्क डन आ जाएगा हमारा दैट विल बी प्लस 0.7 जूल्स। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस लाने के लिए। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का पार्ट सी देखते हैं, जहां पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखेंगे। इसमें यहां पर दिया हुआ है ना ऑलरेडी विद नो एक्सटर्नल फील्ड, वो इसी वजह से दिया हुआ है क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर उनका वैल्यू चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होगा वो हम अभी देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, E इक्वल्स टू A into 1 upon R square, where A equals to 9 into 10 to the power 5 Newton Coulomb inverse into meter square. What would the electrostatic energy of the configuration be? अब इस केस में जब यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है तो उस सिस्टम ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो इस केस के लिए हमें यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी है वो तो एज इट इज रहेगी, प्लस इसमें दो टर्म्स और ऐड होगी। कौन सी टर्म्स ऐड होगी? क्योंकि ये जो दो चार्जेस हैं 7 माइक्रोकूलम एंड माइनस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, उन पर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो उनके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट विल बी, उसको हम U डैश से लिख सकते हैं, यानी कि जो नई पोटेंशियल एनर्जी है तो U डैश विल बी Q1 इंटू V। वहां पर V क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही हमें पता करना है, और वो V कहां पर होगा, R1 के लिए, यानी कि इसकी डिस्टेंस उसमें इंक्लूड होगी, प्लस यहां पर Q2 इंटू V R2 प्लस जितना वो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी था दैट मींस K Q1 Q2 अपॉन R, वो भी यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। तो उसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं यहाँ पे। सो लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में ये वाली टर्म हमें ऑलरेडी पता है, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर, माइनस 0.7 जूल्स। लेकिन यहां पर V R1 और V R2 का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वो कैसे पता करेंगे? एक चीज हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उस रिलेशन को यूज करते हुए हम यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। वैसे हम इसको डायरेक्टली भी बता सकते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से ही है, KQ अपॉन R स्क्वायर, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो ऐसा ही है, तो उसको हमें बाय द प्रोसेस ही निकालना पड़ेगा। तो जो हमें पोटेंशियल है उसको कैसे पता कर सकते हो किसी रैंडम डिस्टेंस R के लिए, तो होगा where V at R distance will be E vector dot dr vector, और यहां पे लिमिट होगी इंफिनिटी टू एट सम डिस्टेंस R। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, A इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर, और ये रेडियल डायरेक्शन में है तो यहां पर ये आ जाएगा अपना माइनस इंफिनिटी टू R A अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। A कांस्टेंट है तो बाहर आएगा माइनस A, और 1 अपॉन R स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस 1 अपॉन R, और लिमिट होगी यहाँ पे इंफिनिटी टू R। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें लिमिट पुट होगी, जब लिमिट पुट होगी तो आप एक चीज यहाँ पे देखिए, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर बचेगा 1/R ओनली, जिसपे लिमिट्स पुट करनी है इंफिनिटी टू R। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V एज ए फंक्शन ऑफ R इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो प्लस हो गया, और लिमिट आ गई 1/R की लिमिट आ गई इंफिनिटी टू R। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो इट इज A इंटू 1/R में R पुट करेंगे तो सेम रहेगा माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। अब 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये A अपॉन R। तो सिंपली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज A अपॉन R। अब यहाँ पर हम VR1 और VR2 पता कर सकते हैं। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, U डैश इक्वल टू Q1 इंटू A अपॉन R1 प्लस Q2 इंटू A अपॉन R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। और इसमें हर एक क्वांटिटी का वैल्यू हमें पता है, तो अब इसमें वैल्यू जैसे पुट करेंगे आपके पास जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन बना है उसका पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, Q1 का वैल्यू कितना है, 7 माइक्रोकूलम है, तो इट इज 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू A का वैल्यू कितना है, इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन
R का वैल्यू कितना होगा 7 माइक्रोकूलम के लिए, इट इज 9 सेंटीमीटर, तो इट इज 0.09 मीटर्स हो जाएगा। प्लस Q2 का वैल्यू कितना है -2 माइक्रोकूलम, आप साइन को साथ में ही लेंगे, -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू A का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 9, तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो इट इज 0.09 प्लस इसका वैल्यू आप अगर दोबारा कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इसका वैल्यू -0.7 जूल्स ऑलरेडी आ चुका है। चलो लिख ही लेते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस टर्म का ऑलरेडी हमें वैल्यू पता है, दैट इज -0.7 जूल्स। इन दोनों का हमें निकालना है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये 0.09 है तो इसमें आप पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 9 इंटू 10 टू द पावर -2 और यहां पर भी सिमिलरली पॉइंट हटाएंगे तो 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि सिंपली हमने इसको डेसिमल को हटा दिया है। तो अब यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी 9 से 9 कैंसिल हो रहा है और ये कैलकुलेशन जब आगे बढ़ेगी तो हमारे पास आएगा u dash इक्वल्स टू 7 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 5 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, माइनस कितना है यहाँ पर -2 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 5 और +2 और इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है तो इसका होगा 0.7 जूल्स और इन सब की टोटल एग्रीगेट यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स हो जाएगी। ओके, तो अब इसको फाइनली हमने सोल्व कर लिया है और इसका वैल्यू आएगा -6 प्लस 5 प्लस 2 यानी कि -6 प्लस 7 तो प्लस का 1 बचा तो इट इज 70 और ये यहां पर -6 प्लस 7 तो 10 का फैक्टर यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो इट इज -20 माइनस 0.7 और इसका यूनिट जूल होगा इक्वल टू 70 माइनस 20 यानी कि 50 माइनस 0.7 यानी कि 49.3 जूल्स। सो द आंसर विल बी 49.3 जूल्स। आप देख सकते हैं उस जो प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था और ये वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिफरेंस है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जो प्रीवियसली आया था उसका वैल्यू था -0.7 जूल्स और अब जो आया है वो देखो आप कितना आया है 49.3 जूल्स, वो भी पॉजिटिव था। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जीज। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है या नहीं। अगर अप्लाइड है तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है, अगर नहीं अप्लाइड है तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।